द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें कि हम अपनी टीम्स के साथ इस वक्त गुजरात में हैं, ये जानने के लिए कि यहाँ क्या माहौल है, किस पार्टी की सरकार बन रही है, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं। 27 साल बीजेपी की सरकार रही है। बीजेपी सरकार ने यहाँ क्या क्या काम किए उस पर जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि MIM पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, जिस पर लगातार इल्ज़ाम लगते हैं। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि AIMIM के लिए गुजरात में क्या माहौल है। गुजरात में AIMIM के लिए ज़बरदस्त माहौल है। हम लोग 2 साल पहले यहाँ पर आए थे और शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग 20 दिन हमको मिले थे। 20 दिन के अंदर हम लोग पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाया था और 26 सीट हम लोग कॉर्पोरेशन की जीता कर लाए थे। उसके बाद अपने पूरा गुजरात के अंदर संगठन बनाया और भारी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे यहाँ पर और इंशाल्लाह सीटें काफ़ी जीता कर लेंगे। किन मुद्दों पर MIM यहाँ चुनाव लड़ रही है? गरीबी, बेकारी और लॉकडाउन के अंदर गरीब हो गया है, उनकी दशा बहुत ख़राब है, तो ये मुद्दे लेकर हम मार्केट में जाएंगे। जो कुछ बीजेपी या सेकुलर पार्टियां आप पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम एकता दिखाकर हिंदुओं को डराते हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखो, मुस्लिम में एकता तो है ही जी, और मुस्लिम आज तक एकजुट होकर आज तक कांग्रेस को वोट देते थे और बेवकूफ़ बनाया। जब मुस्लिम समाज एकजुट होकर वोट देते थे और कांग्रेस में से कुछ नुमाइंदे छुटाकर, जैसे अभी तक ये टर्म के अंदर 5 साल के अंदर कम से कम 18 MLA कांग्रेस में से बीजेपी में चले गए। हम लोग मुस्लिम को वोट देते हैं, वो वोट कहाँ जाते हैं? अल्टीमेटली वो बीजेपी में जाता है। तो मैं तो सबको बोलता हूँ इस टाइम कांग्रेस को वोट देना ही नहीं है, मजलिस को दे, और मजलिस को ना दे तो नोटा में लगाए। तो क्या जो सेकुलर पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं वो मुस्लिम लीडरशिप से डरती हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम लीडरशिप उभरेगी, वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, हमारा सेकुलर जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, आज तक मुस्लिम की कोई पार्टी थी नहीं, तो नेचुरली है, उनको डर तो लगेगा ही कि अब मुस्लिम के अंदर क़यादत खड़ी हो रही है, नेतागिरी खड़ी हो रही है, तो उनको डर बैठा है 20 है। तो वो लोग बोलेंगे, B टीम C टीम सब बोलेंगे। दूसरी तीसरी पार्टी होती है उसको किसी को बोलते नहीं। 27 साल से तो आज बीजेपी यहाँ पर है, हम तो थे नहीं, तो ये कहाँ से ये B टीम कौन थी? A और B दोनों, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिली जुली सरकार है, दोनों मिल के सब काम करते हैं। अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी जो आई है वो भी तीनों की विचारधारा एक ही है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी, तीनों की विचारधारा एक ही है। जब बिल्किस बानो पे ये कुछ बोला नहीं, जब अपने दिल्ली के अंदर जो जामिया के अंदर अपने तबलीग जमात वालों के ऊपर इसने जो इल्ज़ाम लगाए थे, इसने फेवर कही नहीं थी, तो ये खुले तौर पे जाहिर होता है कि ये कहाँ से है, ये सब दूरी संचार हो रहा है। तो MIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीतने की उम्मीद कितनी है? हम लोग यहाँ पर 32 सीट पे लड़ रहे हैं, कम 17 से 18 सीट हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की सभा कब हो सकती है यहाँ? कल सभा जो है कच्छ में है, परसों अहमदाबाद में है और संडे सूरत के अंदर है। अभी लगातार दौरे चालू रहेंगे। तो कैंडिडेट किस तरह के दे रहे हैं? क्या जो इल्ज़ाम लगता है कि आप सिर्फ मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो कुछ हिंदू कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पॉलिटिक्स करते हैं SC ST OBC की, ये UP में किए, वही वो क्या नाम है बंगाल में किए, बिहार में जाकर किए, तो यहाँ क्या किसी हिंदू को भी सीट दी जा रही है? हमने दलित को भी सीट दी है, आदिवासी को भी सीट दी है और बख्शीबंद को भी सीट दी है। और हम लोग खास करके कि जैसे SC सीट जी, यहाँ पर टोटल रिजर्व सीट जो है 14 सीट दलित की है और 14 में से 15 सीट उनको देते नहीं है। हम लोग उनको जनरल सीट से भी लड़ाएंगे। 3 सीट हम लोग दलित को जनरल सीट से लड़ा रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम की क़यादत बढ़ा रहे, हम दलित, मुस्लिम, आदिवासी की, इनकी भी क़यादत बढ़ा रहे हैं साथ साथ में। क्या जो मुस्लिम संगठन है यहाँ आपके गुजरात में, उनका सपोर्ट है, उनकी तरफ से कोई विरोध हो रहा है आपका? सपोर्ट तो ज़बरदस्त सपोर्ट है।
कल कच्छ की जाहिर सभा देख लेना, परसों अहमदाबाद की, और नरसों या सूरत की देख लेना। और इसके पहले आपने जाहिर सभा देखी होगी यहाँ पर सूरत में गए संडे जो भी थी वो जाहिर सभा। नहीं, संगठन की हम बात करें, जैसे जमीयत उलमा हिंद हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले बरेलवी, ये सारे जो संगठन हैं इनका सपोर्ट है आपको? नहीं, इनका सपोर्ट है, लेकिन पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। उनका भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लोग भी सब मिलके पीछे से काम कर रहे हैं हमारे लिए। गुजरात के उलमाओं का क्या रुख है कि सेकुलर पार्टियां ही या MIM को आपसे बैकफुट पर आपसे बातचीत हो रही है? नहीं, उलमा सब साथ में है और पीछे रह के काम करते हैं, सब काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या एक लास्ट पैगाम देना चाहेंगे आप गुजरात की जनता के नाम? मैं गुजरात में एक पैगाम दूंगा कि मजलिस जो पार्टी आई है, ये जो बोलते हैं मुस्लिम की पार्टी, ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है। हम लोग दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपन सबको टिकट दे रहे हैं और हम इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा परिणाम लेकर हम एक एकता की मिसाल बनेंगे। आप सब ने देखा है गुजरात से यहाँ पर गोधरा कांड करवा कर पूरे गुजरात को जो बदनाम किया और पूरे इंडिया बदनाम हो रहा है, इसकी हम छवि सुधारेंगे और सभी को टिकट देकर सबको जिताकर हम एकता की मिसाल बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। शुक्रिया।